आज हम पढ़ने वाले हैं वर्गमूल। उससे पहले बताना चाहूँगा आपको वर्ग के बारे में, ठीक है, क्योंकि वर्गमूल वर्ग की उल्टी प्रक्रिया होती है। जिस तरीके से वर्ग ज्ञात किया जाता है तो वर्ग की जो उल्टी प्रोसेस होती है उसे वर्गमूल कहते हैं, ठीक है। तो पहले आपको वर्ग समझाते हैं। वर्ग क्या होता है? वर्ग होता है अगर किसी संख्या की गुणा उसी संख्या में उसी संख्या में कर दी जाए तो जो संख्या प्राप्त होती है वो संख्या उस संख्या का वर्ग कहलाती है। जैसे किसी संख्या a का वर्ग कैसे निकाला जाएगा? a की गुणा a में ही कर देंगे, वो कहलाएगा a का वर्ग। तो ये कितना हो जाएगा? a का वर्ग यानी कि a की घात 2। इसे ऐसे लिखा जाता है a स्क्वायर। तो किसी भी संख्या का वर्ग हमें निकालना है तो उसी नंबर की मल्टीप्लाई उसी नंबर में कर देंगे, उस संख्या का वर्ग निकल आएगा, ठीक है। जैसे 2 का वर्ग 2 × 2 4, 3 का वर्ग 3 × 3 3 × 9। ऐसे ही हमें निकालना है 25 का वर्ग। कितना होगा? 25 × 25 कितना होता है? 625। 26 का वर्ग 26 × 26 676। 27 का वर्ग 27 × 27 729। 28 का वर्ग 28 × 28 784। 29 का वर्ग 29 × 29 841। 30 का वर्ग 30 × 30 900। वैसे तो आपको कम से कम 30 तक वर्ग याद होने चाहिए। बाई चांस अगर आपको वर्ग याद नहीं है तो वर्ग कैसे निकालें? हमें निकालना है वर्ग जल्दी। अभी 31 की बात करते हैं। 31 का वर्ग करना है हमें, कैसे करेंगे? 31 का वर्ग वैसे होता है 961। इसके लिए जल्दी वर्ग निकालने के लिए आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए, जो कि मेरे ख्याल से सब बच्चों को ये फार्मूला आता होगा। a² + 2ab + b²। इसका मतलब है पहले आपको b का वर्ग करना है, यानी जो 2 अंकों की संख्या है उसमें से पहले वाले अंक को a मान लेंगे, दूसरे वाले अंक को b मान लेंगे। तो पहले आपको b का वर्ग करना है, ठीक। b का वर्ग कर दिया हमने, उसकी वैल्यू लिख लेंगे, है ना। अब ऐसे ही इसमें 1 का वर्ग लिखेंगे हम। 1 का वर्ग कितना होता है? 1। फिर करेंगे हम 2ab। 2ab मतलब दोनों अंकों की गुणा a3 और b1, दोनों अंकों की गुणा और उसका डबल भी करना है। तो कितना होगा? दोनों अंकों की गुणा 3 × 3 और उसका डबल 6 हो गया, यानी इसकी वैल्यू तो आ गई 1, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 6, ठीक है। दोनों की मल्टीप्लाई का डबल। फिर करना हमें a² यानी 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। अब इसको लिख दीजिए आप मिला करके। कितना है? सबसे पहले लिखते हैं लास्ट वाला डिजिट, कितना है? 1। फिर उसके बाद में 6, उसके बाद में 9। यही आपका वर्ग है, ठीक है। 31 का वर्ग है ये। अगर मान लीजिए हमें निकालना 32 का स्क्वायर। 32 का स्क्वायर कैसे करेंगे? आपको कुछ नहीं करना, लास्ट वाले अंक का वर्ग करना है। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ठीक है। दोनों की मल्टीप्लाई करो इनकी, 3 दूनी 6, उसका डबल कर दो, 6 दूनी 12, हासिल का 1। अब करो 3 का स्क्वायर, 3 × 9 और 1 10, कितना आ गया? 1024। हमें निकालना है 33 का स्क्वायर। 33 का स्क्वायर पहले करेंगे, 3 का स्क्वायर 3 × 9, 3 × 9, दोनों की मल्टीप्लाई 3 × 9 दूनी 18, 18 का 8, हासिल का 1 आ जाएगा। फिर करो 3 का स्क्वायर, 3 × 9 और 1 10, ठीक है ना। यानी इस चीज़ को फॉलो करना है हमें केवल,
क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर को फॉलो करना है। ठीक है, चलिए एक और निकालते हैं। हमें निकालना है 62 का स्क्वायर। 62 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे भाई, पहले करेंगे 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है 4, ठीक, 2 का स्क्वायर हो गया। अब दोनों की करो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का डबल भी करना है, तो 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, यानी 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 के आगे 4, हासिल का 2, 6 छेंगे 36, 36 और 2 38, कितना आ गया 3844। तो इस तरीके से हम किसी भी दो अंकों की संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हमें निकालना है 91 का स्क्वायर, 91 का स्क्वायर निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे, पहले 1 का स्क्वायर 1 होगा, दोनों की मल्टीप्लाई का डबल करना है, 9 एकम 9 दूनी 18, हासिल का 1 आ जाएगा, ठीक है, 9 9 81 और 1 82, कितना आ जाएगा 82 81 आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे हमें ऐसी संख्याओं का वर्ग निकालना है जो संख्याएं हैं 100, 1000, 10,000, 1 लाख, इन सब के नज़दीक पड़ती हैं। क्या, उन संख्याओं का वर्ग जो 100, 1000, 10,000 डॉट डॉट आदि के आसपास हैं, कैसे निकालेंगे भाई। नंबर 1, पहले बात करते हैं 100 के आसपास। 100 के आसपास कौन कौन से नंबर हैं। 100 के आसपास मान लीजिए 98 है, 98 का स्क्वायर करना है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा भाई, 98 का स्क्वायर करना है। अब आपको 100 को बेस रखना है, एक तरीके से 100 को क्या रखना है, बेस। 100 में कितनी जीरो हैं, 2 जीरो हैं, है ना। अब ये देखिए 98 100 से कितना छोटा है, 2 छोटा है भाई, आप कहोगे 2 छोटा है। अगर 2 छोटा है तो भाई 2 का वर्ग कितना होता है, 2 का वर्ग 4 होता है जी, 2 का वर्ग 4 होता है। अब 2 का वर्ग 4 हो गया, इसमें कितने डिजिट हैं, कितने जीरो हैं, इसमें 2 जीरो हैं, तो आपको 2 अंक बनाने हैं। यहाँ पर क्या बनाना है, 2 अंक बनाने हैं। अगर सिंगल अंक मिलता है हमको तो 1 जीरो लगा करके 2 अंक बना लेंगे। अगर हमें यहाँ पे बनाने होते 3 अंक और सिंगल अंक मिलता हमको तो 2 जीरो और लगा देते इसमें, ठीक है। तो ऐसे ही करके हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। चलिए आप घटा दीजिए, इसमें से 98 में से 2 घटा दो, कितना आ गया 96, यहाँ पर लिख दिए, कितना आ गया 9604, ठीक है। एक और संख्या लेते हैं, 92 का स्क्वायर निकालना है हमें। 92 का स्क्वायर, 92 100 से कितना कम है, 100 से भैया 8 कम है, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर होता है 64, ठीक है। अब इसमें से 92 में से 8 घटा दो, कितना आ गया 84, ये आ जाएगा। एक और ले लीजिए, हमें 105 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। 105 का स्क्वायर निकालना तो कितना ऊपर हो गया, अब अभी तो ये थे 100 से कम है, तो वो भी आसपास ही, लेकिन ऊपर है 100 से, तो 5 ज़्यादा है भाई, 5 ज़्यादा है, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 5 का स्क्वायर 25, इसमें 5 ऐड कर दो, कितना आ गया 110। हमें निकालना